हे दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक चाकच भरी मेट्रो में खड़े हो, हेडफोन कान में लगा हो, आसपास के सैकड़ों लोग हों, लेकिन अचानक अंदर से एक आवाज़ आए, यार मैं कितना अकेला हूँ। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि वीकेंड पर दोस्तों के साथ लाउड म्यूजिक में पार्टी कर रहे हो, सब हंस रहे हैं, रील बन रही है और जैसे ही आप वॉशरूम जाते हो या अकेले शीशे में देखते हो तो एक अजीब सा खालीपन एम्प्टीनेस घेर लेता है। हम सब इस दौर से गुजरते हैं। बॉस, आज इस पर खुलकर बात करते हैं, खुद से ही एक सवाल पूछते हैं, अंत तक बने रहिएगा, शायद मेरे जीवन का एक्सपीरियंस आपके काम आए। यह अकेलापन जिसे हम लॉनलीनेस कहते हैं, आखिरकार महसूस क्यों होता है? लॉनलीनेस और सॉलिट्यूड मतलब कि अकेलापन और एकांत में जमीन आसमान का अंतर होता है। अकेलापन एक कमी की भावना होती है, कुछ कमी है। जब आप खुद से भाग रहे होते हो और आपको अपनी खाली जगह को भरने के लिए किसी दूसरे इंसान, किसी गैजेट या किसी नशे की ज़रूरत होती है, तो ये अपने आप में एक दर्द होता है। और ये इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ द बॉडी। शरीर का भ्रम क्या होता है? चलिए थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। मैं अकेला कैसे हुआ? और हम कहते हैं ना मैं अकेला हूँ, मेरा तो नेचर से कनेक्शन ऐसा है कि हम अकेला हो ही नहीं सकते। ये एक बड़ा गजब का लोचा है। हम खुद को सबसे बड़ा धोखा क्या देते हैं? हम सोचते हैं कि मैं एक बॉडी हूँ। अरे भाई, अगर आप सिर्फ शरीर हो तो शरीर तो कभी अकेला हो ही नहीं सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे गट्स में या फिर हमारे स्किन पर करोड़ों अरबों बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं। तो भाई साहब, इतने सारे बैक्टीरिया वायरस होने के साथ हम और आप अकेले नहीं हैं। हम और आप पूरा एक महासागर है कि हमारे अंदर करोड़ों की आबादी रह रही है। तो फिर यह अकेलापन कहाँ से आ रहा है? थोड़ा डीप समझिएगा इन बातों को। जो मन के अंदर की भीड़ होती है, ये अकेलापन शरीर को नहीं, ये मन को महसूस होता है। शरीर अकेला कभी महसूस नहीं करता है। और पता है मजे की बात क्या है? जो भी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना, मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, आई एम इंट्रोवर्ट, अक्सर ऐसे लोग सबसे ज्यादा भीड़ में जी रहे होते हैं। नहीं नहीं, मैं बाहर के भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के भीड़ की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है यार? मैंने, आपने, हम सबने अपने दिमाग में 100 से ज्यादा लोग पहले से बैठाए होते हैं। पापा मम्मी की डांट है, शर्मा जी के बेटे का पैकेज, फिक्स याद आ रही है, आने वाले फ्यूचर, कल की चिंता हो रही है, लोन की ईएमआई है, इंस्टाग्राम के लाइक्स हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वायरल नहीं हो रहा है। जब हम अंदर पहले से ही इतनी भयानक भीड़ में जमा हैं, उसका हिस्सा है, तो बाहर के किसी भी इंसान के लिए हमारे पास जगह नहीं बचती है। तो इस कंडीशन में आप कमरे में अकेले बंद जरूर हैं, लेकिन अंदर एक पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चल रहा है। इसे अकेले रहना नहीं कहते हैं, इसे भीड़ से पूरी तरीके से ग्रसित होना कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, हमारा सेंटर क्या है? हमारा मन अकेला कब महसूस करता है? इस पे हमने कभी सोचा है? जब मैंने सोचा तो मैंने पाया कि जब हमारा सेंटर किसी गलत जगह पे होता है, हम किसी गलत जगह पे सोच रहे होते हैं, जो भी हमारा गोल होता है वो भी गलत होता है, तो हम अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं। इसे एक आसान बात से समझिए। अगर मैं, आप 24 घंटे सिर्फ इस चिंता में भाग रहे हो कि पैसा कैसे कमाना है, लड़की कैसे पटानी है, लग्जरी लाइफ कैसे जीनी है, हमारा आपका केंद्र क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस है। ये सारी चीजें बॉडी को चाहिए। तुम सिर्फ शरीर को संतुष्ट करने में लगे हो, और शरीर कभी भी मन के डेप्थ को नहीं भर सकता है, मन की गहराई को नहीं भर सकता है। पता है क्यों? जब तक मन को उसका सही आंसर नहीं मिलेगा, वो तड़पेगा, वो अकेला महसूस करेगा। और इन सब में हम अपने आप से बेईमानी करते हैं। ईमानदारी का असली मतलब क्या है पता है आपको? अब यहाँ एक और सवाल आता है। जब हमें समझ आने लगता है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम खुद से ईमानदार क्यों नहीं हो पाते? ऑनेस्टी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? आमतौर पे हम सोचते हैं कि किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है तो हम ईमानदार हो गए, ये ईमानदारी होने के लक्षण है। नहीं यार, अध्यात्म में और सही जीवन में ईमानदारी का मतलब होता है अपनी समझदारी को अपने जीवन में, अपने काम में, अपने आदत में लाना और अपने आदतों को बदलना। जो सच हमें दिख गया है उसे जीने की हिम्मत रखना ही सच्ची ईमानदारी है। लेकिन हमारा मन बड़ा चालाक है, वो कहेगा अरे छोड़ दे यार, क्या जरूरत है इतनी ईमानदारी की, ऐसे सब जी रहे हैं वैसे ही जीते हैं ना,
क्यों सिस्टम के अगेंस्ट जाना है। अंदर से ये आवाज बहुत तेज हमें सुनाई देने लगती है, और जो अंदर की सच्ची आवाज होती है ना, वो बहुत सटल होती है, धीमी होती है। लेकिन याद रखना, भले मैथमेटिक्स में 9 ग्रेटर दैन 1 दिखता है, 9 1 से बड़ा दिखता है, लेकिन 19 में 1 की वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है ना वो किस पोजीशन पे है, 10th यानी कि दहाई के स्थान पे बैठा है, और उसे 0 यानी कि शून्य अर्थात शून्यता, खालीपन, एम्प्टीनेस का सहारा है। वैसे ही वो जो अंदर की धीमी शांत आवाज है ना, वो सच है। उसी शून्यता के करीब हमें और आपको जाना है। जीवन का असली आनंद किसी भी पाखंड में नहीं है। अगर आप लाइफ को उसके सिंपल फॉर्म में जी रहे हो, ऐसे मान लो किसी नदी के किनारे बैठकर सिर्फ पानी से खेल रहे हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वो भी बिना किसी दिखावे के, तो वो असली एम्प्टीनेस, असली पूजा है। आनंद ही प्रार्थना है, ये याद रखिएगा किसी भी काम में जो एथिकल हो। जॉय इज द अल्टीमेट वर्शिप। इस पूरी वीडियो का समरी क्या है पता है? बस 1 मिनट लूंगा आपका। दोस्तों, इस पूरी बातचीत का अगर हम समरी निकाले तो कुछ बेहद जरूरी बातें हमारे सामने आती है। अकेलापन शरीर की स्थिति है, ऐसा आप सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। अकेलापन हमारे मन की स्थिति है पूरी तरीके से, और यह एक बीमारी की अवस्था है। आप पहाड़ों में अकेले बैठकर भी दुनिया भर की चिंताओं से घिरे हो सकते हैं, पर आप एक भरी महफिल में भी अंदर से बिल्कुल शांत और अकेले यानी कि एकांत में हो सकते हैं। जो लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें अकेला रहना पसंद है, कई बार वो मानसिक रूप से इतने भरे होते हैं कि नए विचारों, नए लोगों या किसी भी पॉजिटिव चेंज को वो अपने अंदर आने ही नहीं देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम जैसा भी गोल चुनते हैं, जैसा भी हमारा लक्ष्य होता है, हमारा मन वैसा ही हो जाता है। इसलिए लक्ष्य बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। अगर हमारे लक्ष्य बहुत ही सुपरफिशियल, सतही है, तो हमारा जीवन भी बस खाली वाली और अकेला ही रहेगा। और मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है और सच से भागता है। असली ईमानदारी यह है कि जो गलत है उसे गलत कहें, और जो सही समझ आया उसे अपने एक्शन में लेकर आए, भले ही उसमें कितनी भी एनर्जी क्यों ना लगे, कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, कितना भी विरोध क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है आपको? ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे जीवन में। कोटेशन है, हमारे एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उनका नाम है जीन पॉल सार्त्रे। उन्होंने कहा था कि इफ यू आर लोनली व्हेन यू आर अलोन, यू आर इन बैड कंपनी। यानी अगर आप अकेले होने पर अकेलापन महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही बुरी संगति में फंस चुके हैं, और वो संगति आपकी खुद की है। फाइनल कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। अकेलापन कोई भी बड़ी समस्या नहीं है जिसका इलाज किसी नए दोस्त को ढूंढने या फिर किसी नई पार्टी में जाने से हो जाएगा। इसका इलाज अपने अंदर झांकना है, अपने मन की उस सब्जी मंडी को थोड़ा शांत करना होगा। देखो कि अंदर कौन कौन से फालतू के विचार कब्जा जमाए बैठे हैं। तब तुम अपनी समझ के प्रति ईमानदार होने लगोगे ना। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा सेंटर सिर्फ शरीर और दिखावे से उठकर सत्य और आनंद पर टिकेगा, तो यह अकेलापन गायब हो जाएगा 100%। तो फिर तुम अकेले कमरे में भी मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं बल्कि एकांत के मजे ले रहे होगे, आनंद उठा रहे होगे। पर जिंदगी को बहुत सीरियस मत बनाओ यार, बस अवेयर रहो। लाइफ के हर छोटे पल को इंजॉयमेंट के साथ जियो, अवेयरनेस के साथ जियो, जैसे नदी के पानी में छप छप करना। अगर बात दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके अंदर का जो कमरा है कितना भरा हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस। तो तब तक के लिए पीस आउट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।